ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब हम लोग कल पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर सब हो गया था। आज प्रिपरेशन पढ़ना है। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, ठीक है। तो लिखो एनसीईआरटी बुक में जो है उतना ही बताते हैं, वैसे तो मेरे माइंड में बहुत सारा है, ठीक है, उतना संभव है नहीं। जैसे हम लोग अल्कोहल से हम लोग ऑक्सीडेशन कराए थे, एल्डिहाइड बना था या कीटोन बना था, और उससे फिर एसिड बनता था, तो वो भी तो बना सकते हो। तो क्या लिखोगे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम एसिड बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा है RCHO, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, क्या डालोगे? K2Cr2O7 एसिडिफाइड, तो क्या होगा? डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? एसिड बन गया। बताओ। अब इसमें तुम एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारा जैसे एक है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें ऑक्सीडेशन करो तो क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, क्या बनेगा? उसी तरह एसिटाल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करो तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब फिर प्राइमरी अल्कोहल से ही बना सकते हैं। तो दूसरा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे तुम दे दो RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। और इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में H+ या क्रोमिक एसिड भी डाल सकते हैं, और इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब डायरेक्ट आप क्या बना दोगे? एसिड बना दोगे, RCHCOOH एसिड बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब जैसे एक एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में CH3, ठीक है, और CH2 होल 8, CH2 होल 8 CH2OH, तो बताए प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं? इसमें आप पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या और क्या डाल सकते हो?
क्रोमिक ऑक्साइड और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक जल अपघटन। तो आप सिर्फ यहाँ किस में बदल दी, इस पार्ट को किस में बदल देना है, एसिड में बदल देना है। तो CH3 CH2 होल 8 रहेगा, बाकी किस में बदल जाएगा, एसिड में। ये 2 मेथड हुआ। ये सब एलिफैटिक एसिड बन रहा है कि एरोमेटिक, बताओ। ये सब एलिफैटिक बन रहा है, एरोमेटिक भी बना सकते हो, जैसे बेंजोइक एसिड एरोमेटिक एसिड होता है। हाँ, बेंजल्डिहाइड से बन जाएगा। अब फिनो ये बेंजाइल अल्कोहल से भी बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। हो गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन में समझे, बेंजीन में अल्काइल ग्रुप, कितना बड़ा अल्काइल ग्रुप हो उसका जब ऑक्सीडेशन करोगे ना, बेंजोइक एसिड में ही बदलता है। खासियत देखो इस रिएक्शन का क्या है, देखना है, पहले उतार लो। हो गया। हो गया क्या? तो देखो बच्चों, ये अल्काइल बेंजीन का मीनिंग क्या हुआ, जैसे तुम्हारा बेंजीन में मिथाइल लगा दिया तो क्या नाम है इसका, टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन, इसको टोल्यूइन कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, पोटासियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में डाल दो, और इसका साथ में हाइड्रोलिसिस भी कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये जो मिथाइल ग्रुप जिसको अल्काइल कहते हो, वो कितना बड़ा साइज का हो, कितना कार्बन हो अल्काइल ग्रुप है, उस पर देखना नहीं है, इसको हर हाल में तुमको एसिड बना देना बस, काम तमाम। या फिर जैसे ऐसे है, यहाँ पर CH2 CH3 है, इसको भी ऑक्सीडेशन करा दो, ये सब डाल करके, तो ये भी डायरेक्ट क्या बना देंगे, बेंजोइक एसिड। अल्काइल ग्रुप का साइज से कोई लेना देना नहीं है। यहां भी जैसे ये है CH2 CH3, यहां ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बस हो गया। स्पेशल टाइप का रिएक्शन, वैसे इसका मैकेनिज्म होता है, उतना नहीं जानना है, याद कर लो इसे। तीन मेथड हो गया, 5-6 मेथड है, ज्यादा नहीं। तो कल आप लोगों को 4 बजे ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। एमीन कल खत्म हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा उसमें।
हाँ हाँ। और सुबह में वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बचा हुआ, एक क्लास और लगेगा कल, बस काम खत्म। पीयूष आज नहीं आया। नाइट्राइल और एमाइड का, यदि तुम नाइट्राइल और एमाइड से भी तुम क्या बना सकते हो, एसिड बना सकते। नाइट्राइल से, साइनाइड से तो बनाए हुए हम लोग। साइनाइड से 3 कंपाउंड बनाए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और एमाइड, याद है? वही यहां पर आएगा। हो गया? तो अब लिखिए तीसरा, चौथा नंबर, फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम लोग, ये तो आइपेसिन नाम ना हुआ, साइनाइड कहते हैं। नाइट्राइल को क्या कहते हैं? साइनाइड एंड एमाइड। साइनाइड और एमाइड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सुपर डुपर कर दे पॉइंट, इसमें पूछने लायक है। ऑक्सीडेशन वाला और ये वाला। मिटा दें इसको, मिटा दें ना। तो देखो, जैसे साइनाइड हम लोग पढ़े हुए हैं, अल्काइल साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें हम लोग वाटर का पूर्ण जल अपघटन करते थे। हाँ, तो यहाँ H2O और H प्लस लिखा रहेगा बस। तो इसी के बदले में H3O प्लस लिखा रहता है। पूछा गया है क्वेश्चन? हाँ, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या बोल रहे थे, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ से जो वाटर में है, ऑक्सीजन इधर जुड़ता है, H2 इधर जुड़ता था, तो क्या बनता था बोलो? RCCO ना हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ 2 तो बॉन्ड टूट गया। हाँ, नहीं, दोनों बॉन्ड टूटेगा। 2 ऑक्सीजन जो रहा था 2 बॉन्ड बनाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा? NH2। अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस किए हैं, तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ से बॉन्ड टूटता है, H2, ये तुम्हारा H2 किस में रहता है? H प्लस OH माइनस, तो H प्लस इधर जुड़ता है, OH इधर जुड़ता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस NH3, ये एसिड बन गया। पढ़ा हुआ है, उतार लो डायरेक्ट। अब तुम मिथाइल साइनाइड लो, इथाइल साइनाइड लो, कोई भी साइनाइड लो, एसिड ही बनेगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, मिथाइल साइनाइड ऐसे रहेगा, और तुमको यहाँ लिखा रहेगा, बस इतना सा लिखा रहेगा, इतना सा, तो समझ जाना है क्या हो। तो क्या होगा? साइनाइड को एसिड ग्रुप में बदल देना है डायरेक्ट, तुम डायरेक्ट बना दो इसको। तो जहां भी साइनाइड देखा, इस तरह का देखा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड बना दो बस। अब फिर जैसे तुम्हारा ऐसे है फिनाइल साइनाइड यहाँ पर, तो इसी तरह हाइड्रोलिसिस क्या रहेगा, तो बताओ क्या बनाओ?
बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। साइड प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, बस हो गया। एलिफैटिक एसिड भी मिला, बेंजोइक एसिड भी मिला, एरोमेटिक एसिड भी मिला। अब एमाइड से बनाना है तो डायरेक्ट तो तुमको एमाइड है, एमाइड से ना अभी हम लोग बनाए थे, एमाइड से ही ना बनाए थे एसिड, तो डायरेक्ट एमाइड से बना, ये तो और इजी हो गया। तो क्या बना दोगे, एसिड ही ना बनाओगे। अब जैसे तुम्हारा मिथेनामाइड है, इथेनामाइड, ये आपका इथेनामाइड कॉमन नेम एसिड, 2 कार्बन का एसिड नाम, एमाइड का एमाइड, तो एसिडामाइड क्या होगा। तो एसिटामाइड को आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा। यहाँ H लगा देंगे आप, तो इसका नाम फॉर्मामाइड होगा ना, फॉर्मामाइड। तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो साइनाइड से भी एसिड बन रहा है और एमाइड से भी बन रहा है। चलिए अब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हो गया। अब 5वां मेथड होगा क्या, 5वां होगा। लिखे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द फ्रॉम, लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र तो पता है ना, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से। तो देखिए क्या होता है। तो किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। ईथर लेंगे, सूखा होना, पानी नहीं होना चाहिए। डाइमिथाइल ईथर लो, डाइथाइल ईथर लो, कुछ भी लो, ठीक है। और हीट करेंगे तो देखो क्या बनेगा। ये जो CO2 है, तो COO है कि नहीं है बार बार, तो COO इसके बीच में रख दो, तो RCOOMgX बनेगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्ल जल अपघटन। तो अम्ल जल अपघटन जब करेंगे तो H किस में रहेगा, H प्लस। तो अब क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड टूटेगा, Mg तो प्लस होता, O माइनस किससे मिलेगा, और MgX OH, तो MgX और OH बाहर हो गया, बाकी क्या बन गया, RCOOH हो गया। तो बहुत हद तक तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है, बता लो। रिएक्शन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, और नोमेनक्लेचर थोड़ा सा। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे R के जगह हम क्या ले लें, मिथाइल, मैग्नीशियम, X के जगह ब्रोमीन, और इसको CO2 से रिएक्शन करा दिए, और शुष्क ईथर के प्रेजेंस में
और हीट कर रहे हैं, बताइए क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा। एसिडिक एसिड बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, हाँ सर। एसिडिक एसिड बन जाएगा, नहीं बनेगा? उसके बाद 6 नंबर, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, एंड एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग एसिड बना सकते हैं। वीडियो बन रहा है, देख लो। तो देखिए एसिड क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड OCl, यही ना होता है। इसको सीधे आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जल किस में रहेगा, H प्लस OH माइनस, तो HCl बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड OH, और HCl बाहर हो, एसिड बनाएगी नहीं, है बना। उसी तरह एसिड एनहाइड्राइड में लीजिए, ये ना एसिड एनहाइड्राइड होता है, इसका भी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो यहां से यहां कहीं से बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां से तोड़ दिया, माइनस ये प्लस, तो वाटर किसमें है, तो बोलिए आर सी ओ OH जुटेगा, तो आर सी डबल OH, इधर से भी आर सी ओ H प्लस जुटेगा, तो 2 बार बनेगा, हो गया। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, और इसमें हम हाइड्रोलिसिस कर दिए, पता है क्या बनेगा? तो दोनों में कहीं भी तो बॉन्ड, इसी को हम ऐसे ऐसे लिखे थे, ऐसे आर के जगह फिनाइल ग्रुप दे दिए, तो यहां से मान ले तोड़ दो, ये माइनस जाएगा, कार्बन प्लस, तो बताओ, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बन गया, मतलब इस तरीका से, है ना फॉर्म। अलग अलग रहेगा तो जिधर कम रहेगा उधर बॉन्ड टूटेगा। अब आ जाइए सातवां लास्ट मेथड, ईस्टर से, इसको तो पढ़े हुए हैं, फ्रॉम ईस्टर हम लोग पढ़े थे, अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करता है, एसिड के प्रेजेंस में, तो ईस्टर वाटर बनता है, ईस्टर में फिर वाटर एसिड है ना बनेगा, डीस्टरिफिकेशन, इसको बोलते हैं बाय डीस्टरिफिकेशन, डीस्टेरिफिकेशन, डीस्टरिफिकेशन द्वारा, बाय डीस्टरिफिकेशन।
हो गया। तो देखो, तो जैसे ईस्टर में आप तुम ये ले लो CH3 COO C2H5, क्या नाम है इसका बताओ। COO R की जगह इथाइल है, और इधर 2 कार्बन का कॉमन में एसिड नाम होता है, ईस्टर का 8 लगता है, तो क्या नाम हुआ, इथाइल एसिड। अब इसमें तुम वाटर मिला दिया एसिड के प्रेजेंस में, तो वाटर किस में रहता है, H प्लस OH माइनस, तो कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ टूटेगा, यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ CO प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, इसका स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड, तो O C2H5 है ना होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, इधर खींचेगा माइनस, यहाँ बॉन्ड टूटेगा प्लस, वही हम डायरेक्ट वहां दिखा है। तो बताओ वाटर किसमें है, H प्लस OH माइनस, तो बताओ ये प्लस से क्या जुटेगा OH, तो क्या बन जाएगा C2 मतलब CH3 COOH, और बाकी इधर से एसिड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH, तो अल्कोहल बन गया, ये ना पढ़े हो, अल्कोहल और एसिड मिलकर ईस्टर और वाटर बनता है, ये हुआ डिस्टरिफिकेशन। आप फिर दोनों मिलकर ईस्टर बना लेगा, स्टरिफिकेशन, पढ़े हो ना, कर लो। यह भी रिएक्शन पूछा गया है, सुपर डुपर, ये भी पूछा गया है, नाम भी दे देता है और इस रूप में भी लिखा रहता है, मेनली इसी तरह लिखा रहता है ज्यादातर। इसका नाम क्या है बताओ, एसिटिक एसिड, और इसका क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम बता रहे हैं सब, आज तो ऐसे तो बता सकते हो। अब जैसे हम लोग ये बना ले लेते हैं COO C2H5, इसका नाम क्या पता है, इसका नाम इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। अब इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो, अरे वाटर में डाल दो और एसिड के प्रेजेंस में आप, ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये तो अल्कोहल बनेगा, एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन गया आपका, अब प्लस इथाइल अल्कोहल भी बन गया, तो कहानी प्लेन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड खत्म। अब चलते हैं डायरेक्ट, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, तब जाएंगे फिजिकल लास्ट में। हो गया। अब लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण, के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो क्या होता है, RCOOH है ना होता है, तो पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटने के कारण हम लोग रिएक्शन पढ़े, उसके बाद CO OH CO के बीच बॉन्ड टूटने के कारण पढ़े, ठीक है।
तो पहले किसके बीच बॉन्ड तोड़ने पढ़ने जा रहे हैं? मिटा दें इसको, तो लिखो ए नंबर, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लीवेज मैंने क्या होता है? टूटना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड टूटेगा उसके कारण रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला नंबर, इसमें नंबर नहीं देना है, नंबर देना है, नंबर नहीं देना, बस एक ही टाइप का है। तो जैसे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको आप सोडियम से रिएक्शन करा दो, तो बोलो क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा ना, तो H तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेना हो H2 के रूप में, तो सोडियम भी 2 बार, तो क्या बन जाएगा? RCOO यानी प्लस क्या बाहर होगा? तो 2 लगा दीजिए, नहीं लगेगा तो बैलेंस करने के लिए, अर्थात सोडियम का साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन गया, मतलब सोडियम साल्ट बन गया। किसका? सोडियम साल्ट ऑफ किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब तुम यहाँ R के जगह यदि हाइड्रोजन रहेगा तो सोडियम फॉर्मेट, मिथाइल रहेगा सोडियम एसीटेट, इस तरह नाम होगा। उतार लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा बोलिए? यहां से आपका H बाहर हो जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी, यहाँ वाटर बाहर होगा। उसी तरह एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे, तो बोलिए क्या बनेगा? यहां से H बाहर, सोडियम अंदर, तो H2 एक ऑक्सीजन H2 CO2 बाहर होगा, तो RCOO Na प्लस H2O बाहर होगा प्लस CO2 बाहर होगा। हो गया, कहानी खत्म। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल रहा होगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। समझ गया? खनिज अम्ल के बारे में जानते हैं तुम लोग? खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 सब खनिज अम्ल होता है। ये सब नॉन लिविंग से मिलता है ना, तो उस सब से कमजोर वीक एसिड होता है, कमजोर एसिड, दुर्बल एसिड होता है, लेकिन अल्कोहल फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अम्ल गुण बहुत पूछता है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जो आज नहीं पढ़ाएंगे इसको कल अलग से स्पेशल पढ़ाएंगे, कल के क्लास में, एमीन और वही, हाँ उसमें कल स्पेशल क्लास लास्ट है ना, उसमें स्पेशल बात बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखना होगा कि पहले खाली लिख लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्लों का मतलब HCl, HNO3, H2SO4, ये तीनों में कौन शक्तिशाली अम्ल होता है जानते हो? तो कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्लों से दुर्बल होता है, कमजोर, परंतु अल्कोहल भी तो अम्ल था, फिनोल भी तो अम्ल था। अल्कोहल फिनोल में फिनोल ज्यादा अम्ल शक्ति का था, उस दोनों से भी कार्बोक्सिलिक ज्यादा शक्ति वाला होता है, परंतु अल्कोहल एवं फिनोल से प्रबल अम्ल होता है। क्यों प्रबल अम्ल होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आयोनाइज करोगे ना, आयन में तोड़ोगे तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप और हाइड्रोनियम आयन में टूटता है। क्योंकि ये जो एसिड है ना, इसको जब आयोनाइज करोगे ना तो RCOO माइनस और H प्लस में टूटता है। यह हुआ कार्बोक्सिलेट आयन। क्या नाम हुआ? कार्बोक्सिलेट आयन, जो अनुनादी स्थायित्व होता है।
जो अनुनादी अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व होता है। पहले लिख लो तब समझाते हैं क्या है अनुनादी अस्थायित्व। इसको पानी में घोलोगे तब ऐसा होगा, ठीक है, आयन में टूट जाएगा। इस बार तो 12th का बैच हम डेली पढ़ा रहे हैं, अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। हाँ ऑर्गेनिक शुरू हुआ है। हाँ इस बार पहले ऑर्गेनिक इन्होंने पहले खत्म करे, फिजिकल में कोई दम नहीं होता है, बच्चा सब परेशान होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। हाँ ऑर्गेनिक इन्होंने ज्यादा रिवीजन खोजता है और टीचर सबसे गलती हो जाता है, फिजिकल पहले ऑर्गेनिक लास्ट। इस बार हम महसूस किए नहीं, गलत होता है, पहले ऑर्गेनिक ही पढ़ाना चाहिए, ज्यादा सिलेबस है ना। हाँ पढ़ा दिया पूरा, पढ़ाया होगा इस तरह थोड़ा पढ़ाया होगा, इस तरह तोड़ के नहीं पढ़ाया होगा। तो उसका पढ़ा हुआ बच्चा सब तुम्हें टक्कर होता है तो क्या करता है, तुम्हें ज्यादा जानता है, नहीं जान पाएगा। अब देखो वो बोलता है वहां बेकार चले गए थे। हाँ हाँ पैसा ज्यादा मांग रहा है हाँ आया था। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्लों से, तो आप सुनो ये कार्बोक्सिलेट आयन अनुनादी अस्थायित्व का मीनिंग क्या है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन का सूत्र क्या है, RCOO माइनस, तो इसको तोड़ोगे तो RC डबल बॉन्ड O, तो ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड O ऐसे माइनस लिख सकते हो कि नहीं, तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला वहां जाएगा, क्योंकि अभी जो तुम्हारा एसिड ग्रुप था ऐसे ऐसे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से खींचेगा, तो जिसके कारण इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, जब इस पर माइनस आएगा तो इसका टेंशन बढ़ गया कि नहीं, अब टेंशन को भगाना चाहेगा तो इसलिए आगे अटैक करता है, तो इसको आगे भेज देता है, तो इस तरीका से किसमें बदल जाएगा, इसको ऐसे लिखो ये R, अब यहाँ कौन बॉन्ड, वो पर कौन चार्ज, अब यहाँ कौन चार्ज, फिर उसी तरह ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, ऐसे अगल बगल बदलते रहता है। तो इसलिए यहां से जो टेंशन होता है तो H को क्या करता है, H से तो इलेक्ट्रॉन लिया तो आसानी से निकल गया वो, तो अपना टेंशन घटाने के लिए क्या करता है, अनुनाद रेजोनेंस करते रहता है, एक को दूसरे में अदल बदल करते रहता है, इसी को बोलते हैं अनुनादी अस्थायित्व। ऐसा करने से अस्थायी को थोड़ा देर के लिए प्राप्त कर लेता है, तो इसी का ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, दोनों क्या हुआ, अनुनादी संरचना हुआ। कैसा हुआ, अनुनादी संरचना।
अनुनादी संरचना। और इसी का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, हल्का माइनस हल्का माइनस, बस इसे बोलते हैं अनुनादी स्थायित्व। उतार लो। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडलाइन लिख दो, वैसे तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको कल पढ़ाएंगे, खाली लिखना है, थोड़ा सा लिख लो कहीं याद दिलाने के लिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्लों की, कार्बोनिक अम्लों की अम्लीय शक्ति, अम्ल शक्ति, ये कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, इसमें करीब 15-20 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, बढ़िया से कल पढ़ाएंगे। अब हम लोग चलते हैं तुम्हारा बी नंबर में, ए नंबर में पढ़े हो सब। तो अब किसके कारण रिएक्शन पढ़ेंगे? तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच पढ़े ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, तो अब लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मैंने OH बॉन्ड लिख दो, कार्बन OH बॉन्ड। 15-20 मिनट और लगेगा। तो देखो, जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको H2SO4 और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को गर्म करने, बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर लिखो। तो क्या बनेगा? तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको दो मॉलिक्यूल समझना है, तो स्ट्रक्चर करो RC डबल बॉन्ड OH। अब इसको उल्टा दो, HO डबल बॉन्ड OR, वाटर बाहर कर दो, यहां से OH H बाहर कर दो, बाकी जोड़ दो, क्या बन गया? RCOOCO, ईस्टर बन गया, RCOOCOR प्लस क्या बाहर हुआ? तो ईस्टर बन गया आपको, मतलब स्टीरिफिकेशन हो गया, समझ गए? उतार लीजिए। और हम लोग पढ़े भी ना हो कि अल्कोहल और एसिड मिलकर ईस्टर बनता, वो भी हुआ, अब ये भी हुआ। ईस्टर बनाने का भी तरीका है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप यदि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिला के आप गर्म करोगे ना, ईस्टर बनेगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 डबल OH एसिटिक एसिड है, अब आपको P2O5 ऐसे लिखा रहेगा हीट, बताइए क्या बनेगा? इसका दो अणु लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो CH3COOH, इसी में उल्टा कर दीजिए, ऐसे ऐसे होगा, बोलिए, यहाँ से OH H बाहर कर दीजिए, बाकी जोड़ दीजिए आप, तो CH3COCH3 प्लस क्या बाहर हुआ? इसका नाम क्या हुआ? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड।
हो गया। और स्टीरीकरण तो परवे की हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल से रिएक्शन करें एसिड का ईस्टर हो तो परवे की हो, काम खत्म। तो बी नंबर खत्म, सी लास्ट नंबर। तो देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ सी डबल ओ बॉन्ड। अब यही बॉन्ड डायरेक्ट टूटेगा, इसके क्लीवेज के कारण रिएक्शन पड़ना है। तो रुको, अभी इसमें और है थोड़ा सा, रुको, इसको अभी 2-3 एग्जाम्पल और है अलग टाइप से। जैसे है PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्शन। ये क्या नंबर हुआ था? बी में पहला नंबर मान लो ऐसा। हाँ बी में पहला नंबर, इसको पहला नंबर कर दो, इसी में एग्जाम्पल में पहला नंबर। अब दूसरा में किसके साथ पढ़ना है? दूसरा में पढ़ना है PCl5 PCl3 SOCl2, ऐसा तो पढ़े हुए के साथ रिएक्शन के साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक का इन सब के साथ अभिक्रिया पढ़ना है। बना सकते हैं सब। और एक अमोनिया के साथ, उसके बाद सबसे लास्ट है पोलवे अभिक्रिया, हेल हार्ड जेनेस रिएक्शन। हो गया, मिटा दें इसको। तो देखिए अब जैसे आपका RC OOH है, इसको PCl5 से रिएक्शन कराना, बोलिए क्या बनेगा? आपको HCl बाहर, POCl3 बाहर, तो ROCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl बाहर, हो गया, एसिड क्लोराइड बन गया। उसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3 से करोगे तो इसको 3 बार मारना है, तो उसी तरह RCOCl बनेगा, यहाँ H3PO3 बन जाएगा। और थायोनील क्लोराइड से करना है, थायोनील क्लोराइड से करना है SOCl2 से, तो फिर क्या RCOCl प्लस SO2 बाहर प्लस HCl बाहर, सब पढ़े हुए हैं। अब R के जगह मिथाइल इथाइल कुछ लगा दो, बस हो गया। तो तीसरा अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सुपर डुपर करो। अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया। और एक चीज जो है ना, जैसे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में पढ़े थे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये सब में अंतर पूछता है ना? ये सब अंतर सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन तुम लोगों को लिखने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए उपाय क्या है? गेस्ट पेपर है तुम लोगों के पास, उसमें लिखा हुआ है सब। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर, बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर, इसको तैयारी कर लेना, या यदि कल समय मिला तो हम लिखा देंगे, ठीक है?
हाँ हो गया क्या? तो अब देखो अमोनिया में क्या होता है, RCOOH है, अब अमोनिया मिला दीजिए तो इसको जोड़ दीजिए आप, तो RCOONH4 बन जाएगा। अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम लवण, कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम लवण बन गया। NH4 को अमोनियम ना कहते हैं, अमोनियम ये लवण हो गया। अब इसमें अब इसको हीट करोगे ना तो यहां से H2O वाटर बन के बाहर हो जाए। क्या बन के बाहर होगा? H2 बचाइए, क्या बचा? RCONH2 एमाइड बन गया। डायरेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ से वही कर पड़ेगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, एमाइड बनेगा आपको। अब इसी में आप जैसे एसिटिक एसिड है, आप इसमें अमोनिया मिला दो तो क्या बनेगा बोलिए? एसिडामाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? तो जैसे ऐसे जोड़ के बनाओगे तो अमोनियम एसीटेट बन गया, अमोनियम एसीटेट, और इसको हीट करेंगे तो वाटर बाहर होके एसिटामाइड बन गया। नहीं बन गया एसिटामाइड? हो गया। एसिटिक एसिड है, ये आपका 2 कार्बन का एसिड होता है कॉमन नेम में, और एमाइड ग्रुप है तो एमाइड, तो एसिटामाइड हो गया। और आइपेसिनाम 2 कार्बन का इथ, सिंगल बॉन्ड इथेन, एमाइड का एमाइड ही होता था, इथेनामाइड, ये हो जाएगा आइपेसिनाम। और ये सब जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये होता है रिवर्सिबल, ये बोला स्टेप नहीं होता, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे होता है। अब है लास्ट C नंबर, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड OH बॉन्ड। ये वीडियो बन रहा है, देख लो। 7 मिनट हो गया और 10 मिनट और। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे आपका अपचयन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करने से क्या बना, याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करते तो अल्कोहल बनता था, याद है? तो RCOOH रिड्यूस एजेंट लेते थे, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बोलिए क्या बनता था? यहाँ इसको हम लोग तोड़ते थे इस तरीका से, ऐसे यहाँ से पूरा टूटता था, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ता था, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ता था, तो बताइए क्या बना? RCH2OH। अब प्लस क्या बाहर होता था? 1 डिग्री अल्कोहल बनता था। क्या आया?
और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवणों को गर्म करने पर अल्केन प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट बात, ये पूछता है, इसको सुपर डुपर करो। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवणों को गर्म करने पर अल्केन प्राप्त होता है। हो गया। तो देखो ये RC≡ONE है, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण हुआ। अब इसको आप सोडा लाइम मिला करके गर्म करो, तो यहां से आपका इतना सा पार्ट अलग हो गया था, याद आया? हीट करते थे तो क्या बात हुआ, Na2CO, ये CO3, तो आपको Na2CO3 अलग हो जाता था, बाकी R से H मिलके RH, यह ना अल्केन बन गया। अब तुम जैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट का बात करो, सोडियम एसीटेट, इसका क्या नाम है? सोडियम एसीटेट नाम है। अब इसको गर्म करो सोडा लाइम को डाल करके, सोडा लाइम डाल करके, सोडा ये हुआ और लाइम ये हुआ, अब गर्म करो तो यहाँ से इतना सा पार्ट टूट के बाहर होता है, तो CH4 बन गया कि नहीं, मीथेन बन गया। अब प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने का विधि है, मैट्रिक में पढ़ा होगा कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म करने से मीथेन बनता है। प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ा था, वही था, उधार लो, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह सोडियम प्रोपेनोएट को यदि करोगे, CH3 CH2 COONA, इसको भी सोडा लाइम मिला के आप गर्म करोगे तो बोलिए क्या बनेगा? यहाँ इथेन बनेगा। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। और एक है तीसरा नंबर, कोलवे विद्युत अवघटन। हाँ, वहां कोलवे से सैलिसिलिक एसिड बना था, तो यहाँ दूसरा है कोलवे वैद्युत अवघटन या विद्युत अवघटन, कोलवे वैद्युत अवघटन, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा मीथेन गैस नहीं बनता है, आपको इथेन ही बनता है, इसमें मीथेन नहीं बनता है इसमें। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोलवे वैद्युत अवघटन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको सुपर डुपर कर दो, ये पूछा जा सकता है। ये कोलवे द्वारा सैलिसिलिक एसिड भी बनाए थे हम वहां,
और यहाँ क्वलवे विद्युत अपघटन विधि है, मतलब सोडियम लवण या पोटासियम लवण कार्बोक्सिलिक एसिड में करंट डालोगे ना तो आपको अल्केन यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी अल्केन ही मिलेगा। देखो यहाँ लिखे थे ना कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवणों को गर्म करने पर अल्केन, ये सब हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? COOH ग्रुप के टूटने के कारण। देखो यहाँ COH टूट रहा है कि नहीं बोलो, और वहां भी क्या टूटा है? तो यहाँ पर देखिए अब क्वलवे विद्युत अपघटन में क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना मत, देखना, इसमें थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, पहले समझ लो। जैसे आपका RCOONA है, इसका जलीय विलयन पानी में डाल दिया है, तो पानी में डालने पर आयन में टूटेगा, क्या क्या देगा? RCOO माइनस और Na प्लस। अब बताइए कैथोड एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर Na प्लस जाएगा ना कि माइनस जाएगा? एनोड पर प्लस चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो एनोड पर प्लस ना होगा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर माइनस होता है, तो यहाँ एनोड पर तो ये माइनस जाएगा ना, RCOO माइनस। एक ही बार थोड़ा होगा, ये बहुत बार होगा, तो हम इसको 2 बार ले लेते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? तो RCOO 2 बार बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, समझ गए? तो अब ये जो RCOO है तो दोनों अलग अलग हम लोग ऐसे ऐसे लिखे, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो। तो यहां से आप क्या करोगे, ये R बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा? R बाहर, तो क्या बन जाएगा? 2R, मतलब R जुड़ जाएगा प्लस 2CO2 बाहर हो जाएगा। तो देखो अल्केन बना कि नहीं, बोलो, नहीं बना अल्केन। और बाकी क्या बचा था? सोडियम, तो ये सोडियम किस पर जाएगा? कैथोड पर, तो कैथोड पर आपका Na प्लस 2 बार ले लो, 2 त्यागा है तो 2 Na प्लस आयन भी तो होगा, तो 2 को ग्रहण कर सोडियम धातु किस पर जम जाएगा? कैथोड पर जम जाएगा, लेकिन एनोड से तुमको अल्केन निकलते रहेगा, चाहे इथेन हो चाहे ब्यूटेन हो। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्राप्त, इवन नंबर समझते हो? मतलब इधर यदि 1 कार्बन तो उधर 2 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, इधर 2 कार्बन तो 4 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। यही इसका खास बात होता है क्वलवे इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा जो अल्केन प्राप्त होता है। अब इसका परिभाषा लिखिए आप। अच्छा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन करने पर, सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन करने पर हमको क्या मिलेगा, बोलिए। इसमें कितना कार्बन है? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिलेगा? नहीं, आपका एक ही कहीं तो CO2 में बदल जाएगा ना, ये आपका CO2 में बदल जाएगा तो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन, समझ गए? लेकिन यदि तुम इसको सोडा लाइम मिला के गर्म करोगे तो मीथेन बनेगा। सोडा लाइम मिला के गर्म करोगे तो मीथेन बनेगा। और तुम यदि इसके लवण का, जलीय विलयन का जल में डाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया तो इथेन बन जाएगा। खासियत हुआ कि नहीं? तो ये आपका इथेन बन गया। ये भी पूछा गया, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका परिभाषा लिखना होगा। रुको 1 मिनट। अब तो लिखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटासियम भी आ सकता है सोडियम के जगह, सोडियम या पोटासियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो अल्केन प्राप्त होता है। इसको लिखने के बाद तब आप इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये हुआ, तो यहाँ पर लिखना होगा कि उपर्युक्त
अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? कोलवे विद्युत या वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। हाँ, सोडा लाइम में एक कार्बन वाला, हाँ इसमें डबल कार्बन वाला इलेक्ट्रोलाइसिस, यही खासियत है। और एक दिन तुम लोगों को स्पेशल बुलाएंगे, आज तो नहीं, करीब 20 तारीख को बुलाएंगे। उस दिन टेस्ट भी लेंगे तुम लोगों का, ठीक है? 20 तारीख को टेस्ट होगा तुम्हारा। कितना टॉपिक का लेंगे? पूरा फिजिकल का दे दो टेस्ट, दे पाओगे? तो प्रैक्टिकल कितना देर के लिए होगा? उतार लो। अब एक है बच्चों हेल, लिखो हेल, एक पूछा था ये हेल, हाँ फोलार्ड, फोलार्ड, हेल फोलार्ड, जेलेंस्की, जेलेंस्की, जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ये लास्ट है तुम्हारा। बीस को प्रैक्टिकल दे दो, एग्जाम दे देना तुम, टेस्ट एग्जाम 20 तारीख। इसको इंग्लिश में से वैज्ञानिक है हेल फोलार्ड जेलेंस्की, ठीक है? हेल फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या है कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे देखो RCH2C+OH, देखो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं ना, तो अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होकर एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होकर क्या बन जाता है? RCH और एक H जुड़ गया, बाकी COOH,
और क्या बाहर हो गया HX, तो इसी का नाम हुआ अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का नाम है हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन। बस समझ गए। और जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड को नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा पता है? सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में हीट करेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ये सब क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ NO2 ग्रुप आ जाएगा, या ब्रोमिनेशन, ये तो नाइट्रेशन हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? नाइट्रेशन। अब ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ब्रोमीन भी कहाँ जुटेगा? मेटा पोजीशन पर ही जुटेगा और HBr बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या बाहर होगा? वाटर। इस तरह खत्म। अब हम लोग को कल पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? भौतिक गुण में कुछ है नहीं। फॉर्मिक एसिड किस रूप में मिलता है, एसिडिक किस रूप में मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बता। कार्बोक्सिलिक पानी में नहीं घुलेगा, एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो COOH है, OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, पानी में आसानी से घुलेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो खैर पढ़ा देंगे, चलो कोई बात। अच्छा पहले इसको लिखो। अब जो है इसमें हम लोग को इसमें मेन पढ़ना है स्टॉप, ये चैप्टर मेनली खत्म हो गया, अल्डिहाइड कीटोन का खत्म। तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड